पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन हर साल, हर साल नहीं, हर साल में जितने एग्जाम होते हैं, आजकल साले 4 होते हैं, और हर वो 4 भी 20 के एग्जाम होते हैं हर वाले में, सुबह शाम सुबह शाम। जितने भी एग्जाम होंगे हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा जो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्लैरिटी हो गई कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की? बहुत बढ़िया। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बेटा 3 मेजर गोल्स हो सकते हैं। पहला जो गोल होता है वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, हाँ या ना? यस सर। दूसरा होता है बेटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से और आंसर आए, क्या आए? आंसर क्या आए? स्केलर। तीसरा मैंने पढ़ाया वेक्टर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से, आंसर आए वेक्टर। यहां पर लिख देता हूं डॉट, थोड़ी फील आ जाएगी। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। मैंने क्या बोला? 3 टाइप के मल्टीप्लिकेशन आप वेक्टर में पढ़ते हैं। वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, बड़ा वो पर्दा बंद कर देना, वो किसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन टू गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी। आज हमारा मुद्दा वही है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। तो आज की क्लास का मुद्दा ये है, आज अगर लेट हो गया तो भी खत्म करना ही करना है। पहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, और हमने सीखा था कि अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए सना बच्चे, तो क्या आता है आंसर? हमेशा वेक्टर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वेक्टर रिजल्टेंट आता है। ये हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? बहुत बढ़िया। हमेशा वेक्टर आता है, यानी स्केलर विल ओनली टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। आप जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ेगा, हाँ, जब वो स्केलर पॉजिटिव है तभी। मैंने क्या पढ़ाया था, ध्यान सुनना। मैंने एक डायग्राम, आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ये सब लिख चुके हैं। मैंने कहा था ना, एक लाइन बनाता हूं मैं, जैसे करके ग्रिड बनाता हूं। ग्रिड मतलब क्या होता है? मतलब ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर। मान ले कोई वेक्टर यहां पर ए वेक्टर है, मैं आपको बोलूं आप बनाइए 2a वेक्टर, तो बेसिकली तूने a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको 3a वेक्टर से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेक्टर क्या केवल मैग्नीट्यूड बदल जाएगा और ये 3 टाइम्स द लेंथ हो जाएगा। लेंथ का मतलब है जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, हाँ या ना बच्चों? तो ये a है, ये 2a है, ये 3a है, लेकिन तीनों की डायरेक्शन सेम इसलिए है क्योंकि जो स्केलर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेट्स से इट इज कॉल्ड k, तो ka वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है उसका? k टाइम्स। क्या हो जाता है बच्चों? k टाइम्स। नोट करने वाली बात यह है कि डायरेक्शन में चेंज कब नहीं होता? अगर k इज मोर देन 0, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। पढ़ चुके हैं हम ये बात अच्छे से। लेकिन अगर k की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब k जो है वो नेगेटिव नंबर हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? नेगेटिव। तो मान ले मैंने बोला ये 2a था, अब मैंने बोला -2a वेक्टर है, तो परेशान मत होना। क्या यहां पर k की वैल्यू -2 है मेरे बच्चों? k की वैल्यू -2 है। अब ध्यान देना, k की वैल्यू -2 है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले k की वैल्यू 2a पर कैसा वेक्टर बनता? ऐसा ए। क्या k की वैल्यू 2a पर वेक्टर ऐसा बनता कि नहीं बनता? 2a पर ऐसा बनता। माइनस के लिए परेशान मत होना, माइनस साइन इंडिकेट्स द वेक्टर हैज चेंज और रिवर्स इट्स डायरेक्शन। माइनस साइन का मतलब होता है अगर 2a इस डायरेक्शन में है तो -2a अपोजिट डायरेक्शन। खेल खत्म, पैसा हजम। आई होप यू अंडरस्टूड दी वेरी सिंपल पॉइंट कि जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को केवल चेंज करता है। हाउएवर अगर वो जो मैग्नीट्यूड जो स्केलर हमने मल्टीप्लाई किया बेटे वो अगर नेगेटिव हो गया तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है, बट डायरेक्शन केवल या तो पैरेलल रख सकता है जब वो के वैल्यू 0 से बड़ी है, और एंटी पैरेलल रख सकता है जब के की वैल्यू 0 से छोटी है। फंडा क्लियर और नॉट? वेक्टर इनटू स्केलर था, ये हम ऑलरेडी डिटेल में पिछली क्लास में आधा घंटा कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों ने अभी आज भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो तुम्हें करना ये है कि बेटा हमेशा यू नीड टू सी एटलीस्ट दो ऑनगोइंग लेक्चर्स हैं, जो ऑनगोइंग चैप्टर हैं उसके लेक्चर देखो, वरना तुम्हें आज की क्लास में तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ। जैसे 1-2 बच्चे हैं आज, क्या नाम है बेटा तेरा? आज की क्लास में एक बच्ची है नई, पलक। वेरी गुड पलक। तो बेटा देख तेरा काम ये बच्चे कि
वेक्टर के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, मैंने ऑलरेडी फिर से वो लिंक फॉरवर्ड किया है। नहीं देख पा रहे हो तो इस क्लास में पूरी शिद्दत से पढ़ो, तुम्हें ये क्लास फिर से देखनी पड़ेगी। तो बेस्ट पार्ट है कि कल की, आज और कल में ही वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, जो 6-8 चैप्टर्स हैं वेक्टर के सही से पढ़ लो। बाकी जो पुराने चैप्टर्स हैं उनका मैं छोटा क्विक रिवीजन करा दूंगा 5 तारीख के बाद, मैंने सोचा है इस बारे में। ठीक है भाई, मैं उसका टाइम नॉर्मल डेज में नहीं रखूंगा, किसी और डेज में रखूंगा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा किस समय रख रहा हूं, वो मेरी डिसीजन होगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको उस समय आना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके किसी क्लास से वो क्लैश ना करे, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की क्लैरिटी हो चुकी। अब आओ माहौल बनाते हैं वेक्टर का सच में, और माहौल बनाया जाता है हेडिंग डाल करके। हेडिंग क्या है? हेडिंग है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बेटा ये खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। अपने आप में इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस है वो मैं ऑलरेडी अभी समझा चुका हूं, और ये बहुत इजी भी है। उसका कारण ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो बन रहा है वो कौन है? स्केलर। स्केलर बेटा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है जो रिजल्टेंट है वो स्केलर होगा। ये मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं फिर से कर रहा हूं कि तुझे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, अगर आंसर स्केलर आया तो उसको बोलते हैं कैसा मल्टीप्लिकेशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर प्रोडक्ट मर जाओ तुम लोग, इतना खून पिया, अंग्रेजी टीचर आ रखा है। वो देखा नहीं यार, ध्यान दो। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ध्यान देंगे, अब एकदम बात नहीं करनी। हमारे चैप्टर के आज के हीरो हैं दो वेक्टर, एक का नाम ए वेक्टर और एक का नाम बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट हम निकालने की कोशिश करेंगे जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है दो तरीके से। जब मल्टीप्लाई किया गया और सी जो बना, अगर वो स्केलर प्रोडक्ट बना, स्केलर क्वांटिटी बनी, तो इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। क्लासिकल एग्जांपल, मैं बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? Yes, sir. Multiplication is giving you a scalar quantity, that is work. Is it not? Is it not giving you that? Similarly, मैंने आपको तीन बड़े क्लासिकल एग्जांपल बताए थे। एक बताया था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक बताया था पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। दो से काम चलाओ, तीसरा अभी आंखें बाहर हो जाएंगे, एनर्जी में हम अभी परेशान नहीं होंगे। क्या ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं? बट रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या है? शानदार सर, खत्म, इतना ही है इतना ही। बट स्केलर पैदा हुआ तो उसने बोला डायरेक्शन तो बताओगे नहीं तुम मेरी, क्योंकि मैं तो स्केलर हूं, लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड तो बताओगे, हाँ या ना? तो मुद्दा ध्यान से सुनना, स्केलर प्रोडक्ट में मुद्दा केवल मैग्नीट्यूड का है, हाँ या ना? तो हमने कहा भाई अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, हमने कहा पहले दिखाओ तो वेक्टर कहां है। तो हमने कहा मान ले ए वेक्टर ये और मेरे बच्चे बी वेक्टर ये। क्या दो वेक्टर के बीच में एंगल जरूरी है? और उस एंगल को थीटा बोलते हैं। और क्या मैंने आपको बताया था एक पिक्चर का गाना, ताल से ताल मिला मतलब टेल से टेल मिला, और जो छोटा एंगल आए वही एंगल होता है, बोला था कि नहीं? फिर से बोलता हूं, ये वेक्टर यहां घूम रहा है ए वेक्टर, और एक वेक्टर यहां घूम रहा है बी वेक्टर। तो आप पहले बोलोगे, कौन सा पिक्चर था यार, पिक्चर तो भूल गया मैं, भाई साहब इसको पकड़ेंगे, बोले चलो तुम्हारी टेल को टेल से मिलाना है। क्या मिला सकते हैं? और मिलाने के बाद तुम्हारे दो एंगल बनेंगे, छोटा एंगल जो होगा, छोटा वाला एंगल जो होगा वही एंगल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये बात हम ऑलरेडी बहुत बार 100 बार कर चुके हैं, हाँ या ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, ए बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ तो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, जो रिजल्टेंट आया, मान लो सी आया, सी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या सी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैं क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत सिंपल, ए है मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू cos of the angle between them, cos of the angle between them,
सिंपलेस्ट थिंग जो है आपके सामने वो फिर से समझो कि अगर C जो है वो A वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, जब मैं इंटू लिख रहा हूं तो जानबूझ के डॉट लिख रहा हूं क्योंकि रिजल्टेंट C क्या है, कैसे मैंने लिखा तो है नहीं, कैसे पता चला स्केलर है, एरो। तो बेटा C बोल सकता है ना कल को उठ के, अबे ठीक है तुमने जो मर्जी वो लिखा, मेरी वैल्यू कितनी है, अरे मैं स्केलर हूं तो मेरी वैल्यू कितनी है, तो ना तेरी वैल्यू ये है A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। मेरे बच्चों को आ गया, समझ आ गया, छापोनोफिकेशन करें, कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब अंग्रेजी भी लिखवा दूं ना हल्की फुल्की, मैं बनाई नहीं होगी सारी फर्जी अंग्रेजी तो इसकी नहीं बनवाई। लिखेंगे द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बेटा मैं आगे से इसको स्केलर प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, आने वाला समय ऐसा आएगा जब मैं इसे डॉट प्रोडक्ट ही बोला करूंगा। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उनके नाम लिखेंगे, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is defined as the product of their, the product of, is defined as the product of the magnitude of two vectors, the product of the magnitude of two vectors। हाँ गेडी किसी को भेज दो, ले ले। हाँ, the product of, क्या लिखा, the product of the magnitude of two vectors। बेटा ध्यान दे, क्या मैंने मॉड A मॉड B लिखा है? जब भी तुम मॉड लिखते हो तो बेटा अंदर वेक्टर लिखा करो। देखो ये गलत है, अब सही होगा। और सिंपल ये भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो लाइनें बना करके एरो लिखना नहीं चाहते हो और केवल ये बोलना चाहते हो भैया मैग्नीट्यूड है, तो ए और बी लिख दो, मैंने सिखा रखा है ये बात। अगर मैं केवल ए वेक्टर के बगल में ए लिख दूं तो यानी ए वेक्टर की बात हो रही है तो वो वेक्टर है, और केवल ए की बात हो रही है तो वो केवल उसका मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड the cosine of and the cosine of the smaller angle between them, and the cosine of the smaller angle between them। ठीक है, ये तो लिख ही चुके होगे, पक्की बात है। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज स्केलर। 100 बार लिखवा चुका हूं ये बात, लेकिन फिर से एक बार और, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट लिखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हाँ, इसी में सब हेडिंग है बेटा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। ठीक है, लिख रहे हैं अभी, देखिए पहले सब लोग ध्यान से, जो मैं सामने बना रहा हूं उसको एकदम ध्यान से गौर से समझ लो, देख लो। मान ले मेरा पहला वेक्टर है, लेट से इसका नाम ए वेक्टर है, मेरा एक और वेक्टर है, मैं उसको दूसरे कलर से जानबूझ के बना रहा हूं। ठीक है, ये ले, मेरा दूसरा वेक्टर है, लेट से बी वेक्टर, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा ए वेक्टर मैंने इसे बोला और मेरा बी वेक्टर मैंने इसे बोला और मैंने इसके बीच का एंगल थीटा बोला, चलेगा। अब तुम इसका जब प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको पता है कि प्रोडक्ट इज स्केलर एंड स्केलर की वैल्यू है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, यही है ना? सब बोलेंगे? अब इसको समझिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ए बी कॉस थीटा का प्रूफ कहाँ से आए? हाँ बेटा, कोई प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ इज नॉट इन योर कोर्स। ये मैथमेटिक्स में कराया जाता है, मैथमेटिक्स में कराया जाएगा एक प्रूफ। अगर आपको वेक्टर पढ़ना हो किसी दिन में समय निकाल के, इसका प्रूफ बेटा देख, इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, ऐसा होता क्यों है वो मैं समझा सकता हूँ, समय के साथ समझाऊंगा भी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का सारा पूरा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, तो प्रूफ अभी आ रहे हैं, इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ इसका है, ऐसा नहीं है कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है बेटा, जरूर बताऊंगा, मुझे याद दिला देना एक बार कभी भी। अभी मैंने क्या बोला कि अभी वो फिजिक्स पढ़ ले भाई थोड़ी सी। फिजिक्स बोलती है यार ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। आप एक काम करो, ए इसको लो भाई साहब, तुम बोलो, तुम इधर आओ, पहले से छोटा कर दो। हाँ, ए सीधा रहे भाई है, हाँ ठीक है, नीचे ले आया। अब अंधेरा कर दो, इस बोर्ड के सामने अंधेरा है, तो ये दोनों बैठे हैं। अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हंसने की कोई बात नहीं, ध्यान सुनेंगे। अब एक टॉर्च ले लो, टॉर्च, टॉर्च लो और टॉर्च को ऊपर से जला दो, इसको ऐसे। अगर ऊपर से टॉर्च जला दोगे तो क्या बी वेक्टर की शैडो ए पर आएगी? पक्की बात आएगी। क्या शैडो बना पाओगे? कितनी लेंथ की होगी? हाँ बना लोगे। देखो अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो तो शैडो, बी की शैडो केवल इतनी तो आएगी, बोल आएगी कि नहीं आएगी? भाई इतना तो फील आ रहा होगा। लाइट आई तो शैडो वाला पार्ट केवल ये जो, भाई लाइट जो आएगी इस पूरे पार्ट की तो शैडो नीचे बनाएगी, हाँ या ना? पूरा फील, पक्की बात। तो ये शैडो की लेंथ कितनी है? अगर ये एंगल थीटा है और आप जानते हो ये बी है, तो मैं आपसे पहले भी सिखा चुका हूं, ये शैडो की लेंथ कितनी है? बी कॉस थीटा। अब आप तुमको सबको बोलना चाहिए, आना चाहिए। क्या हम एक ट्रायंगल में एकदम महारत हासिल कर चुके हैं, एकदम भयंकर हीरो बन चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज पता हो तो जिस साइड के साथ एंगल पता होगा वो साला हमेशा कॉस, सामने वाला हमेशा हाँ या ना? तो ये भाई साहब बी कॉस थीटा है, बोल है कि नहीं? तो ये शैडो है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, फिजिक्स में मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल भी देखना है ऐसा कैसे हो रहा है? शैडो, मेरी बात सुन एक मिनट। शैडो, तुम कई बार ऐसा सोच सकते हो कि भाई अगर ये जो डंडा है दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट, ये जो दिखाई दे रहा है, बोलो भाई। यस सर। उड़ा दूंगा मैं। हाँ ये दिखाई दे रहा है, अब भी दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ ये है ना भाई? ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसे थोड़ा टेढ़ा कर दूं तुम्हें दिखाई ना देगा करिए, तो अब ये इसकी लेंथ उतनी दिख रही है, कम हो गई? कम हो गई, कितनी है? लेकिन तुम्हें अगर मैं बताऊं नहीं कि ये टेढ़ा किया है, फील करो, ये दिख रहा है? तुम अगर अब ये बेसिकली ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तभी तो तुम्हें एक, इफ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज इट, ध्यान सुनो, एक मिनट रुक जा, मेरे को ना लाइट चाहिए। मोबाइल की टॉर्च है तेरे पास? किसी के पास? खोलना जरा और लाइट बंद करना। मोबाइल टॉर्च खोल बेटा और लाइट बंद कर दे। तू इधर आगे आगे आ जा, लाइट बंद कर, लाइट, और अंधेरा कायम है। अबे तो रुक जा, इसको तो साले को अब एकदम अब शांत हो जाओ। इधर आ बेटा, सामने आ, यहाँ दिखेगा? हाँ ये दिखा ना, रुको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। देख ये दिखाई दे रही है शैडो? शैडो देख भाई, मेरे फोन के सामने आ बेटा, एकदम मैं फोन को ऐसे ला कि तू इसके सामने रहे। छोड़ दे तू, हो गया, जरा जा। तुम्हें देखो शैडो दिखाई दे रही सबको? ये लकड़ी और शैडो दिखाई दे रही है? यस सर। अगर मैं इसको यहीं रखूं, मान लो ये फिक्स रखूं, और भाई साहब इसको मैं ऐसे थोड़ा टेढ़ा करूं, टेढ़ा कर रहा हूं, आई होप आई वांट टू टेल यू समथिंग यार, मजेदार दिख नहीं रहा। हाँ अब दिखा, अब शैडो दिख रही है? ये ऊपर दिख रही है ये? अब अगर मैं इस लेंथ को बढ़ाता जाऊं तो शैडो छोटी होती जाएगी, हो रही है कि नहीं हो रही है? जितना पास लेटी होगी शैडो उतनी लंबी होगी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये बनता, लेकिन ऊपर वहां का वीडियो दिख नहीं पा रहा है। फिर अगर एग्जैक्ट है तो ये है, क्योंकि जब सामने हो तभी तो पीछे दिखाई देगी आपको इमेज। नोटिस करिए, जब ऐसे रखा हुआ है, प्लीज नोट, जितना ये ऐसे रखा रहेगा शैडो उतनी छोटी होती जाएगी। अब क्या शैडो की लेंथ है? 0। अगर ये ना हिलाया जाए तो क्या शैडो की लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है? तो शैडो, लाइट खोल बेटा, शैडो डिपेंड्स ऑन व्हाट? एंगल। क्या एंगल जितना छोटा होगा, कहां गया? क्या एंगल, कहां गया भाई? क्या एंगल जितना छोटा होगा ये वाला, शैडो उतनी बड़ी होगी।
हाँ या ना भाई? उनको सर देखिए। स्क्रीन। हाँ 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 यार, फोन भी रखा। शैडो जितनी छोटी होगी, एंगल जितना छोटा होगा, शैडो उतनी बड़ी बन जाएगी नहीं बन जाएगी? यस सर। सर नहीं सर, एक बार और Yes, sir. देखिए। मैं बहुत मारू, मैंने कहा ये मान ले तेरा ए है और एक सेम बी की लेंथ में वही रखूं, लेकिन एंगल ऐसे ले लूं, शैडो की लेंथ ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी, नहीं आएगी मेरे बच्चों? तो व्हाट इज बी कॉस थीटा? इट इज द शैडो ऑफ बी ऑन ए। नहीं आया? आ गया सर। अंग्रेजी में शैडो बोलते हैं, फिजिक्स में इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो लोगों ने बोला यार ये सही है, अच्छा है, बढ़िया है, मजा आया, ध्यान समझ में आया। तो यानी कि आप मुझे एक बात बताइए, व्हेन यू सर राइट। आपकी वीडियो रुक गई। अबे ये कुछ हुआ होगा इनके फोन वोन। नहीं नहीं, इसमें चल रही है, कोई ना हो जाता है ना, इसको बंद करके खोल देते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अबे तो एकदम ही अटक गवा हूं मैं इसमें। अच्छा ऐसा भी फर्जीवाड़ा तेरा, मैं तो नहीं होता ऐसा। कोई कॉल ना आ रहा, तेरा इंटरनेट चला गया मतलब। रुक, तेरा मैं वाईफाई डाल देता हूँ। रुक जा, एक मिनट रुक जा बेटा, मैं इसमें तेरे में वाईफाई पड़ा हुआ, ठीक है? जियो फाइबर कहाँ गया? पासवर्ड क्या है? हाँ। बेटा आई वीडियो? यस सर। ओके गुड। मैंने क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ बेटा? ये तो एकदम सिंपल बातें हैं, यहाँ समझ में आ चुका है। फिर हमने कहा भाई व्हाट इज, अभी भी पॉज्ड है। Yes, sir. अब आई, अब आई, वापिस आ गई आ गई आ गई ना भाई, अब तो आ गई। ध्यान दे, सुनो। व्हाट इज ए बी कॉस थीटा? इट इज ए इंटू बी कॉस थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? A vector dot B vector is A into B cos theta और A into B cos theta, चलेगा? What is A into B cos theta? A into projection of B vector on A vector। थोड़ा फील आना चाहिए ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब है क्या? फील आया कि नहीं आया? क्या हम इसको और थोड़ा ध्यान दें तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज B इंटू ए कॉस थीटा? क्या मैं अगर लाइट को अब यहां से फेंकूं, क्या मैं लाइट को अब यहां से फेंकूं तो इसकी शैडो यहां बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और ये लेंथ आएगी कितनी? ए कॉस थीटा। तो बात तो एक ही है ना भाई। क्या A इंटू बी कॉस थीटा का मतलब है A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A और B इंटू व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ A on B. ऑन B। अब मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, उसका ये समझ में आ गया था, उसकी शैडो दिखा दूं बस काम चल जाएगा। देख, ये तेरा बी वेक्टर है बच्चे और ये तेरा ए वेक्टर। लाइट ऐसे फेंकते हैं बेटा, प्रोजेक्शन निकालना हो तो लाइट ऐसे फेंकते हैं कि जहां जिस सरफेस पे प्रोजेक्शन निकालना हो लाइट उसके परपेंडिकुलर हो। तो लाइट मुझे कैसी लेनी पड़ेगी? बी के पर बेटा, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो इस टाइप की होगी कि नहीं होगी? तो प्रोजेक्शन ये आएगा कि नहीं आएगा? ये लेंथ कितनी है मेरे बच्चे? ए, ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ कितनी आ गई? ए कॉस थीटा। तो कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। सबको आ गया? फटाफट बोलो यार। Yes, sir. बहुत बढ़िया। हमने कहा यार तो बड़ा आसान था यार, कुछ है ही नहीं, और सच में कुछ नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोजेक्शन वाला, इस पर ही क्वेश्चन आता है आईटी में हर साल। मैं उसको सिखा, तुम्हें अगर प्रोजेक्शन समझ में नहीं भी आया है, मान लो थोड़ा सा मान लेते हैं, तब भी वो तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि वो मैं सिखा दूंगा, बार बार करा दूंगा, 3 क्वेश्चन करा दूंगा, उससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता है। लेकिन क्या फील करो यार, जब मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो व्हाट इज ए क्रॉस ए डॉट बी? इट इज ए इंटू बी कॉस थीटा। बी का प्रोजेक्शन ए पर, हाँ या ना? या बी इंटू ए का प्रोजेक्शन बी पर,
कॉस मतलब शैडो, शैडो मतलब प्रोजेक्शन, हाँ या ना? क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम शैडो वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम कैसा वर्ड यूज करेंगे? बहुत सुंदर, आगे बढ़ेंगे फटाफट, यहां तक समझ में आ गया। अब आएंगी प्रॉपर्टीज भर भर के। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर्स। पहला, ए डॉट बी जो बेटा होता है इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। अब एक तो साला तुम लोग, आज तक तुम लोगों ने मेरा फोन की आवाज कभी सुनी है? कभी भी? अबे आंसर हो गया, शिट यार, कट गया। अब फिर से आएगा, कौन है? नहीं नहीं बोल, बेटा चुप हो जाए एकदम। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हाँ या ना? सर हो गई, क्योंकि ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, आंसर तो ए इंटू बी ऑफ कॉस थीटा ही आएगा कि नहीं आएगा? फंडा क्लियर? यानी दूसरा लिखते हैं। पहला प्रॉपर्टी आसान थी, समझ में आ चुकी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कुछ कम्यूटेटिव। लिख लो बेटा ब्रैकेट में, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा देखेंगे, दूसरा है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो इसका मतलब इट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव बगल में, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा और जोरदार इंपॉर्टेंट, बेटा समझो, ए वेक्टर को अगर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, ये अंग्रेजी में वही हुआ ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। ध्यान देना। अच्छा, ये होगा क्या? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। पहले फॉर्मूला आता है क्या? मॉड ए इंटू द एंगल बिटवीन देम और नॉट? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर? Zero. Am I correct or not? Will two vectors, every vector is parallel to itself? तो एंगल कितना होगा मेरे बच्चों? जीरो। तो जीरो अगर होगा तो क्या ये वैल्यू हो जाएगी? कितनी हो जाएगी वैल्यू? ए स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये बहुत जोरदार। वेक्टर कैसे हो जाएगा बच्चे? ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बड़ा जोरदार टॉपिक है, तार लगा के लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। यशस बेटा माइक बंद करो प्लीज। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ gives, dot product of a vector with itself gives the square of the magnitude, gives the square of the magnitude। यहां पर हमने कहा भाई साहब ये तो बड़ा काम की चीज हो गई, ध्यान देना। मैं बोलूं व्हाट इज आई वेक्टर, याद है आई कैप? व्हाट वाज आई कैप? हमें तो याद ही नहीं है। पॉजिटिव एक्सिस। हाँ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ, हाँ आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई वुड बी मॉड ऑफ आई cos 0। मॉड वैल्यू ऑफ आई क्या होता है? 1। इट इज अ यूनिट वेक्टर माय डियर। तो क्या ये 1 है कि नहीं है? तो क्या आई डॉट आई 1 आया कि नहीं आया भाई? हमने कहा सर सुंदर बात है, जे डॉट जे क्या हो जाएगा? 1। और के डॉट के क्या हो जाएगा? 1। होप यू हैव गॉट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक वेरी, इट इज अ वेरी इजी पॉइंट। आया कि नहीं आया? हाँ बेटा, वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली सिंपल वही कर रहे हैं बेटा। बी प्लस सी को जोड़ के बनाएगी तो एक वेक्टर बनेगा। उस वेक्टर का ए वेक्टर से जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा तो स्केलर ही। तो तोड़ के जोड़ दे या जोड़, जब भी स्केलर, सुन मेरी बात सुन। एक बंदा आया, बोला मेरे पास स्केलर, मेरे पास पैसे हैं 5-5 के 10 सिक्के हैं। मैं ला दिखा, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5। तो 5-5 के 10 सिक्के जोड़ के कितने रुपए हुए? 50। एक बंदा है, मेरे पास 5-5 न्यूटन के 5-10 फोर्सेस हैं, उनको जोड़ सकते हो?
सिंपल जोड़। न्यूटन नहीं, मैं ध्यान से बोल लूंगा, वेक्टर को जोड़ नहीं सकते सिंपल तरीके से, बट स्केलर को जोड़ सकते हैं ना। मैं बोलूं 50 को क्या 50,000 तरीके से जोड़ सकते हैं, 1 + 2 5 जैसे भी निकालो। Yes, sir. तो लेकिन साला जब वेक्टर आ जाता है ना, तो फिर वो बोलता है भाई वो जो एडिशन लॉ है ना वो लगाओ। तो ये बोलता है कोई टेंशन नहीं है, हम तो वेक्टर हैं, जैसे मर्जी वैसे जोड़ो, आंसर सेम आएगा, और आता है ना। ये समझ में आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये समझ अगर, हाँ बेटा सर B + C को R लिख के फिर कर सकते हैं A × R। B+, हाँ एकदम बेटा, B + C को A × R लिख दे, वहां पर AR लिख दे, एकदम सेम बात होगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ। सोनाली का पॉइंट भी यही था कि सर B + C एक वेक्टर होगा, और A वेक्टर और दूसरा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, तो वो अलग अलग जोड़ के भी सेम ही आएगा। हाँ या ना, पक्की बात, बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अरे कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ना 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 ना, I.J, अब बताओ कितना आंसर होगा। काय, हाँ वेरी गुड। I.J ने बोला भाई I का मॉड I मॉड J कॉस, इन दोनों के बीच में कितना होता है, I वेक्टर और J 90। वेक्टर के बीच का एंगल 90, तो ये होगा 0, हुआ कि नहीं। तो भैया J.K क्या होगा 0, I.K क्या होगा 0, नहीं आया भाई, आसान है भाई, 90-90 खेलना है भाई, इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, ना ना वही है यार, डॉट। मैंने I को I से कराया तो आंसर 1 आएगा, लेकिन I को J से कराया तो आंसर 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने एक बात और लिख ली यहां पर छोटी सी, चौथा पॉइंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ perpendicular vectors is always 0. The dot product of perpendicular vector is always 0. ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात, मैंने अब पांचवा, क्या हमें ट्रायंगल लॉ याद है, R² = √a, सॉरी R² = a² + b² + 2ab cos थीटा। यस सर। हमने कहा इससे प्रूव करके दिखाओ। देखो हमने कहा R वेक्टर क्या था, क्या R वेक्टर वाज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, मेरे बच्चों था कि नहीं था? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं दोनों साइड में R वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब R वेक्टर मैंने यहां लिखा डॉट R वेक्टर इक्वल्स टू A + B डॉट R वेक्टर। क्या मैं दोनों साइड में सेम डायरेक्शन में वेक्टर जोड़ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूं? इट इज सिंपली लाइक मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R वेक्टर। ओके, व्हाट इज R डॉट R, वो तो हम बाद में लिखेंगे, चलो R डॉट R हम बाद में लिख लेंगे, इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मेरे ख्याल से समझ में आया क्या लिखना चाहता हूं मैं, R। यस सर। व्हाट इज R डॉट R, बच्चा जानता है? अरे खुशी बहुत सालों बाद तेरी आवाज आई। R² cos 0 या सिंपली R² लिख दो, समझ में आ जाएगा। यस सर। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो चला हमने लिखा R²। अभी ब्रैकेट खोलते हैं, क्या ये हो गया A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B। मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है किसी को भी बच्चों? नो सर। दो ब्रैकेट ही तो खोले, सुना नहीं आया ना तेरे को? आया बच्चे? वंशिका, ओके गुड। व्हाट इज A डॉट A? A²। व्हाट इज A डॉट B? AB cos थीटा। व्हाट इज B डॉट A? AB cos थीटा। व्हाट इज B डॉट B? B²। अरे सर ये तो वही है, ये तो देखा हुआ है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। देख वही फॉर्मूला है कि नहीं है? ट्रायंगल लॉ डिराइव किया गया विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और ये याद रखना है और हमेशा याद रखना है,
अपने साथ डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर का हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है बस। ठीक है बच्चों, Yes, sir. एंड इट इज इंपॉर्टेंट। पांचवा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो पांचवा, फिर आया छठा। यहां तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? छापो। नेक्स्ट क्या है? हाँ ये भी लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया। हाँ अब छठा और इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले पांचवे तक हर बच्चे को समझ में आया? हर बच्चे, बड़ा आवाज नहीं आती तुम लोग की यार। प्रिंस नहीं, तेरा नाम क्या है? दिव्यांश, ओके मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, जब तेरा असेसमेंट होगा ना मैं करूंगा तो तेरा नाम याद हो जाएगा। इसका नाम याद हो गया मनन का मेरे को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक है, लिखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट, हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स available, dot product of two vectors available in the ijk form, dot product of two vectors available in the ijk form और ब्रैकेट में वेक्टर फॉर्म। मान लो अज्यूम करते हैं, कहां गया? मैंने कहा अज्यूम, आप, हाँ बेटा मैंने फिफ्थ पॉइंट, there is no statement in this thing. I have only explained fifth point is basically a derivation of triangle law with the help of dot product. कोई स्टेटमेंट नहीं बेटा, एक सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पांचवा जो है वो क्या है? ए वेक्टर को हम माने, ध्यान सुनेंगे प्लीज, हमने आई जे के फॉर्म में लिखा ए एक्स, छोटका एक्स लिखने का मतलब है सफिक्स ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। एग्जाम्पल समझो, मैं बोलना चाहता हूं ए वेक्टर मान लो है 3i प्लस 2j प्लस 5k, और बी वेक्टर मैं बोलना चाहता हूं इट इज i प्लस 3j माइनस 2k। तो क्या हम समझ पाए व्हाट इज ax, व्हाट इज ay, व्हाट इज az? सोनाली व्हाट इज ax? सौम्या व्हाट इज by? वेरी गुड। व्हाट इज मनन बेटा, व्हाट इज az? 5, वेरी गुड। व्हाट इज पांगे लकी, हाँ भाई, व्हाट इज bx? 1। आराम बेटा, व्हाट इज by? सॉरी मैं क्या बोलना था, व्हाट इज by? आराम व्हाट इज by? 3. वेरी गुड। आदिति व्हाट इज ay? आदिति बेटा व्हाट इज ay? 2. वेरी गुड। क्या हमने, अब हमने ध्यान दिया और हमें समझ आया कि व्हाट इज ax, व्हाट इज ay, व्हाट इज az, व्हाट इज bx, व्हाट इज by, व्हाट इज bz। अरे भाई साहब, जो i के साथ लिखा वो x कंपोनेंट, जो j के साथ लिखा वो y कंपोनेंट, जो k के साथ लिखा वो z कंपोनेंट। ठीक है मैम, अब आपसे बोला जाए, ध्यान सुनना, अभी करना है क्लास में, आपसे बोला गया फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्या होगा ये? कोशिश करो, परेशान मत। केडी बेटा, पहली बात तो सबके फोन साइलेंट हो जाए प्लीज। हो गया? अरे वाह,
लड़के सही जवाब, तुझे समझ में आ गया, अपने आप ही कर लिया तूने, वेरी गुड। बताओ बच्चों, देखें कौन कर पाता है पहले। अबे पूरा करना भी नहीं है, दिमाग लगाना है, दिमाग। धन्यवाद, हाँ मैं समझ गया था। अरे भैया, व्हाट इज a इंटू जे, सॉरी व्हाट इज I इंटू जे। भैया ध्यान सुन, इसमें बहुत कितने टर्म्स, 3 इंटू 3 कितने टर्म होंगे? 9। बच्चों होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हम पागल थोड़े कि 9 टर्म लिखेंगे। पहला टर्म देख, पहला टर्म देख अगर, तो क्या बेटा ax I इंटू बी एक्स आई, तो क्या वो हो गया ax bx I डॉट आई। बोल बेटा। अच्छा अगला टर्म ax I इंटू बी वाई जे, ax I इंटू बी वाई जे, ax I इंटू बी वाई जे हो गया ax इंटू बी वाई आई डॉट जे। व्हाट इज आई डॉट जे? 0 व्हाट इज आई डॉट के? 0 इनको लिखने की कोई जरूरत। व्हाट इज जे डॉट आई? व्हाट इज जे डॉट जे? वो होगा, तो लिख लो ए वाई डी वाई जे डॉट जे। व्हाट इज जे डॉट के? 0। के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के लिखना पड़ेगा, आया ना? ए डॉट ए जेड बी जेड के डॉट के। मैं लिख रहा हूं बेटा एक बार कि हमें पता चल जाए कि हमने बाकी क्यों गायब किए हैं। व्हाट इज के डॉट के आई डॉट आई? आप सबको पता है, वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्या बड़ा सिंपल है यार। ए डॉट बी निकालने को कोई बोले तो हलवा है, वो एकदम हलवा है। ध्यान दो, एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई वाले को वाई से मल्टीप्लाई करो, जेड वाले को जेड से मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारे सामने है। यहां बताना इसका कितना होगा आंसर, ओरली विदाउट सॉल्विंग। 3 + 6 - 10 -1, सिंपल। क्या 3 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 5 × -2 दैट इज इक्वल टू 3 + 6 - 10 दैट इज इक्वल टू -1? नहीं आया। सिंपल ही नहीं, बहुत ही बकवास। हाँ या ना? बहुत बकवास। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या तुम्हें ए डॉट बी निकालना आ चुका है? अब आपको प्रश्न दिया गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा 3 वेक्टर का प्रोडक्ट तुम कभी नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हें पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा और फिर उसका सी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए डॉट बी, अगर 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, ध्यान सुनना मैं पूछूंगा, 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए माही, तो आंसर स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, और क्यों? फिर तो सोचो क्यों। यह सही है। ए इंटू बी इंटू सी कर रहे हो, अगर ए डॉट बी डॉट सी कर रहे हो तो आंसर वेक्टर आएगा, क्योंकि ए डॉट बी स्केलर हो जाएगा और स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। अच्छा क्वेश्चन, गुड। आया समझ में सबको? बहुत सुंदर। हमने कहा नहीं सर, अभी तो आगे बात बनानी है। हमने कहा सर एक बात और बताइए, क्या बाय डेफिनेशन, ध्यान सुनना, बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर, यार स्केलर आता, स्केलर प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अगर वेक्टर ए वैसा दिया गया है, ऊपर जैसा दिया गया था, तो व्हाट इज मॉड ए? मॉड ए कैसे निकालते हैं? मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस, मैंने बोला ए वेक्टर वॉज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो मॉड ए कैसे निकालेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई सॉरी प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और मॉड बी क्या है बेटा? ए सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। Am I correct or not? सब बोलेंगे yes sir and what was a dot b? ये ax bx
प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बोल है कि नहीं है? तो सर शानदार फार्मूला ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन लगाने में एकदम बकवास। मैं भी प्रूव करता हूँ बकवास कैसे। पहले ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? कुछ किया नहीं Yes. है, कुछ नहीं किया है, केवल ए डॉट बी का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। और मॉड ए मॉड बी बचपन में सीखा था, हाँ या ना? छापो। वेरी गुड, आगे बढ़ जाऊंगा मैं जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इसलिए। इससे होता यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिए हों आई जे के फॉर्म में और पूछ लिया जाए बताओ इनके बीच एंगल कितना है, तो हम निकाल पाएंगे। लेट अस सी नाउ। छाप चुके तो आगे बढ़ेंगे। हाँ करा रहा हूं, तुरंत कराऊंगा बेटा। फॉर्मूला एप्लीकेशन तभी समझ में आता है जब आप एग्जाम्पल कर लें एक दो। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1 करें। एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एग्जाम्पल है आपका फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर। पहला प्रश्न, A vector is equal to I cap plus J cap and B vector is equal to I cap minus J cap। समय शुरू होता है अब। इनके बीच का एंगल थीटा बताना है कितना है। सवा 11 बजे डॉट में आपको कल लिंक भेज दूंगा। जिनको ऑफलाइन भाभी ने अलाउ कर रखा है वो ऑफलाइन आ जाना। 11:15 से 12:15 में क्लास लूंगा। 12:15 12:30 बजे मैं घर के बाहर मिलूंगा। ऑनलाइन आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर भी आपने थोड़ा क्या एक्सप्लेन करा था, सो दोबारा कर दो सर, मेरी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई थी। कौन है ये? सर अर्शित। अबे बेटा सर अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो पढ़ाया था वो वाला है। मैं बता इन लोगों को करने दे क्वेश्चन, मैं तेरे को समझा देता हूँ कुछ। हाँ एकदम सही। मेरी बात सुन हर्षित, यहाँ तक समझ में आ गया था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ गया था समझ में बच्चे? यस सर। ओके। मैंने कहा बेटा एक मिनट, बातें नहीं प्लीज सोनाली, बातें नहीं बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है बच्चे? यस सर। और बेटा तुझे मॉड ए मॉड बी निकालना आता है। अगर वेक्टर तुझे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया है तो मॉड ए होता है अंडर रूट ऑफ, बोल सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी एक्स का बी का वेक्टर का मॉड वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये तो ये साइड होगी बेटा ये तो बेटा ये साइड होगी। देख मॉड ए ये है, मॉड बी ये है, ठीक है एकदम। यस सर। और ए डॉट बी तूने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा था, वो यहां रख दिया, सही है? यस सर। तो तुझे कॉस थीटा निकालना हो मेरे बच्चे, तो क्या फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा? इन दोनों को नीचे ले आओ। यस सर, आ गया इन दोनों का आंसर 90 आया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम सही आंसर है। बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, आपको निकालना है कॉस थीटा। और क्या बच्चा चाहे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कर ले, याद जैसी उसकी मर्जी। क्या वो होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। अरे क्यों लिख रहा हूं बार बार? व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? 1। व्हाट इज बी एक्स? 1 प्लस ए वाई 1 माइनस कौन है भाई? सर ये आपने बी बेटा अपना माइक बंद करो बेटा प्लीज।
हाँ, उसके बाद नीचे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब होता है? थीटा की वैल्यू 90। आसान था या डिफिकल्ट था? वेरी आसान। बी कैप है या फिर बी वेक्टर है? बी वेक्टर है यार, वो गलती से लिख दिया, बी वेक्टर है। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन देखा जाए इसी बात पे, एक और एंगल निकालो मेरे लिए फटाफट। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत वाली है? दो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप के। हाँ, एंगल निकालना, निकालिए इसके बीच का एंगल, इनका बीच का एंगल बताइए। अगर आप cos थीटा की कोई वैल्यू अच्छी से ना निकाल पाए तो केवल cos थीटा कितना आया वो बताइए, जल्दी करिए। कंपोनेंट पढ़ा दें अब भाई साहब, खत्म साला स्केलर, क्या बात है। 12th का तो खतरनाक ही गया साले, पढ़ना लिखना तो है नहीं किसी को, सबके नंबर 95 94। उसमें मेरा कुछ मतलब मैं क्या बोलूं, 98.6 भी हैं बच्ची के एक, तो 98.6% आ रखे हैं, मजाक चल रहा। थॉमस, मेधा दीदी के 94.6, श्रद्धा दीदी के 91.8 है, 92.8 91.2। ओके, ऐसा ही है। एग्जाम तो दिया नहीं सालों ने किसी ने, अब कुछ भी आ जाए। मतलब किसी भी जनता के मैंने 80 के नीचे सुने नहीं, तो ठीक है। जिस बच्ची ने बहुत मेहनत की थी ना, जिन बच्चों ने नहीं मेहनत की थी उनके 95 आए हैं नंबर फिजिक्स में, और जिस बच्ची ने भयंकर मेहनत की थी, जिसने कभी क्लास में चीटिंग नहीं करी कभी, मतलब शी इज लाइक माय आइडियल किड, और भाई साहब उसके नंबर कम आए। नाम नहीं लूंगा, नाम ले सकता हूँ, खुशी है। मतलब जो बच्ची उसके नंबर आए 86 फिजिक्स में, जो कि इफ शी वुड हैव गिवन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट एटलीस्ट 98 99 भी आ सकते थे। नहीं तो मैं, हाँ मैं क्या करें इसके बारे में बात जरूर करूंगा। बैक बोरो ये नहीं बोलना यार, यहाँ नहीं, अभी नहीं, बाद में। कुछ भी हो जाए, मेरा ये कहना है कि तुम्हारे जो स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं और तुम्हारी मैडम से अच्छी बननी चाहिए, ठीक है? अभी नहीं है, अबे फालतू में ऐसे मत करो यार, साले मैं बदनाम वैसे ही, तो अभी और बदनाम मत करो। जितने लोग के भी अच्छे नंबर आए, जितने लोग के भी खराब आए, मैंने हमको बच्चों देवर गर्ल्स दोज वर लाइक बहुत परेशान। लेकिन क्यों होना परेशान, तूने एग्जाम दिया है क्या? नहीं ना, जो आए मस्त रहे। पेरेंट्स को पता है, जिसके पेरेंट्स, उनमें से किसी के पेरेंट्स मेरे बच्चों को डांट नहीं सकते। कल जिनको डांटने वाले थे सारे सबके नंबर अच्छे आ रखे हैं, क्योंकि मस्त सारी चीटिंग की है ना। ओके, व्हाट इज cos थीटा? a डॉट b 1 into 3 प्लस 1 into 1 प्लस 2, अरे दादा 1 into -1 है, -1 प्लस 2 into 2। बेटा कितने बच्चों का आ गया है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अरे बोलो यार, 3 4 sir. 7 -1 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 5 6 अंडर रूट ऑफ 9 1 10 10 4 14, हाँ या ना? अंडर रूट 6 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 7 इज cos थीटा। बोल आया? कोई पूछे थीटा पूछा था साले, cos थीटा का ही cos निकाल। इनवर्स √3/7। तुम ना ले निकाल ले जा करके जा, अंडर रूट 3/7। बेटा लिखना ऐसे, नंबर कट सकते हैं। समझ आ गया? इस पे और क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ। 6 रूट में आगे 6 या फिर उसका स्क्वायर भी तो होना चाहिए था। है बेटा? सर 6 को आपने रूट में करा ना ऊपर न्यूमिनेटर में, हाँ, तो सर उसका स्क्वायर भी तो करना चाहिए था। 6 को मैंने √6 से काट दिया है। आर्यन ऐसा करेगा तू? यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है।
अरे ठीक है, छोटे ये सब होता रहता है, आगे बात करते हैं। आगे जो अगला 15-20 मिनट है मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ कुछ मस्त, एकदम बकवास है, आता इसी से आईआईटी से ही, इस टॉपिक से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एग्जैक्टली इस टॉपिक से हर साल के हर सेशन के हर क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आता है। आईआईटी हाँ, बता साले होता है। मैंने क्या बोला है? एसपी यादव नाम सुना, हाँ जानता हूं। अब यहां देख लें, मेरी बात सुन, मैं जो क्वेश्चन आप बताने जा रहा हूं एकदम हलवा क्वेश्चन होता है, इसलिए इस पे बोर्ड जो मैं लिखवाऊंगा उसमें बड़ा एकदम सजा लेना, जब रिवीजन करने का समय आया तो देखना भाई ये टीचर ने बोला था ये आएगा ही आएगा, चाहे जो जाए क्वेश्चन ना आए पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है उसके पहले टॉपिक क्या है लिखो, हेडिंग डालो, लिखो बेटा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। हाँ, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। समझ ध्यान से क्या है, मैं आपको बोलूं एक वेक्टर ए है, चलो उसका नाम भी देते हैं, मैं इसको एग्जांपल समझाऊं। मैंने कहा ये 3i कैप है प्लस 4j कैप है प्लस 12k कैप है, ये ए वेक्टर, बोलो बच्चों। Yes, और sir. एक वेक्टर और है, बी वेक्टर है, इसका कौन बोला? तब तो कोई बात नहीं, आज तो मजबूरी है। अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन फालतू में। i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप चलेगा? There are two Yes, sir. vectors. Both of them are vector. Let us make these vectors. हमने कहा a वेक्टर ये है, चलो बना दिया a वेक्टर, और हमने कहा b वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया तो भाई साहब 4 नंबर, एक क्वेश्चन जेई का हो गया, क्लैरिटी। और एकदम बकवास समझना है बस। क्वेश्चन ये है, फाइंड अ वेक्टर और फाइंड अ वेक्टर which is component of b vector. क्वेश्चन लिखो, find a vector which is component of b vector, component of b vector parallel to a vector. इसको फाइंड क्या लिखना है आपको? फाइंड अ वेक्टर which is component of b vector parallel to a vector. कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, find a vector component of b vector along a vector. दोनों बातें सेम है, हाँ या ना? अब सुन, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि b का कंपोनेंट हो और किस डायरेक्शन में हो? a के डायरेक्शन में हो, हाँ या ना? तो हमने कहा एक बात तो बहुत क्लियर है भाई साहब, देखो ये जो एंगलवा है ना भाई साहब, यार फर्जी, ये जो एंगल है वो एंगल तो मैं थीटा है, मैं अगर मुझसे कोई बोलेगा तो मैं निकाल लूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, निकाल लूंगा। आवाज नहीं आई? अभी भी नहीं आई ऑनलाइन वालों की? यस सर। ओके, Yes, sir. तेरे को मान ले तुझे जो निकालना है कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर, तो उसको मैंने बोला b वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू a वेक्टर, यही बोला है ना? तो मैं इसको डिनोट करने का एक तरीका बोलता हूं, मैंने लिखवाया था बोले, इसको लिखते हैं ऐसे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, यानी जो नीचे लिखा है समझ में आ रहा है? बी वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू ए वेक्टर निकालना है, परेशान नहीं होना है, ध्यान सुनना है। हमने कहा देख, कंपोनेंट जो होता है वो तो होता है b cos थीटा, क्या ये याद है? सब बच्चे बोलेंगे क्या कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर, जो b वेक्टर का कंपोनेंट होता है वो और कुछ नहीं, उसका शैडो ही होता है। मैं सिखा चुका हूं ये चीज तो पहले ही। Yes, sir. क्या ये हो गया b cos थीटा, और किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? एक ही, और एक ही डायरेक्शन में कोई वेक्टर
अगर लिखना हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है? ये सिखा रखा है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर तुम्हें एक वेक्टर बताना है तो तुम बोलोगे भाई मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसने बोला भाई मैग्नीट्यूड तो b cos थीटा है। कंपोनेंट पूछ रहा है टीचर, हाँ या ना? तुम पूछो डायरेक्शन कैसे निकालें, किसके अलाउंग निकालना है? ए वेक्टर के अलाउंग। तो b cos थीटा उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। हमने कहा भाई डायरेक्शन निकालने के लिए उसे एक ही डायरेक्शन में निकालना है, तो a कैप से मल्टीप्लाई कर दे, खेल खत्म। हाँ या ना? छापे इतना, लिखे। सिंपल है। जो रिक्वायर्ड है, यानी कि क्या रिक्वायर्ड है? बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। कंपोनेंट लिखना मत भूल जाना। विल बी सिंपली कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट की डायरेक्शन। क्या लिखो? कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और बच्चे ये कंपोनेंट की डायरेक्शन। हाँ या ना? समझ आवा? हाँ यार, जब भी आप वेक्टर बनाते हैं तो दो चीजें करते हैं, एक मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन। डायरेक्शन ए कैप, रुक जा पहले, डायरेक्शन ए कैप। हाँ या ना? ले छापो, जल्दी छापो। वेरी गुड सर। व्हाट इज बी कॉस थीटा? सर देखिए ध्यान से, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा? बोलो बेटा, होता है कि नहीं? तो सर जी बी कॉस थीटा क्या है बेटा? सर वो और कुछ नहीं, ए डॉट बी बटे ए। अबे 4 कहां से आ गया? हाँ है ना? कुछ किया? कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे बी कॉस थीटा निकालना है, फार्मूला बचपन में सीखा था। क्या बी कॉस थीटा इस फार्मूले से निकाल के वहां रखा जा सकता है? अबे आंखें बाहर हो गई ना लोगों की। भाई मतलब सच में ना, कसम से ना, ऐसा मन करता है गिरा के मारो, थपड़िया दो अच्छे से। पहले मुझे बात बताओ, क्या बी कॉस थीटा इंटू, आवाज नहीं आई तो भगा दूंगा मैं, नहीं पढ़ाऊंगा मैं। बी कॉस थीटा इंटू ए कैप समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे कंपोनेंट निकालना था और वेक्टर के फॉर्म में निकालना था, तो कंपोनेंट से पूछा तेरा मैग्नीट्यूड कितना है, उसने बोला बचपन में सिखाया था बी कॉस थीटा। सबको आता है? यस सर। डायरेक्शन साला ए कैप। ए कैप का मतलब है जो बी कॉस थीटा होगा उसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में होगी। हाँ या ना? यस सर। बी कॉस थीटा कैसे निकालें? अरे क्या ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा? छी, ये छी है। आया कि नहीं आया? रखो साले को यहां पर। ये हो गया ए वेक्टर, चुप जाओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो बेटा, अपान मॉड ए सालो। हाँ या ना? ठीक है? यस सर। हमने कहा ए कैप का भी फॉर्मूला सिखाया गया है। अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ, इतनी जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी या वेक्टर आएगी? अरे न्यूमरेटर स्केलर, डिनोमिनेटर स्केलर, तो साला स्केलर। हाँ या ना? हमने कहा ए कैप, साला ए कैप देखा है क्या? देखा हुआ है क्या? यस सर। हमने कहा भाई वो तो सान जाना बचाना। हमने कहा यार कुछ करना छोड़े, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड को बोला तू तो स्केलर है, वहां क्या कर रहा है, अंदर आजा भाई। तो क्या मॉड ए मतलब मॉड ए का स्क्वायर? अभी भी ये पूरी चीज और मल्टीप्लाई हो गई वेक्टर से, तो पूरी चीज। और ये कौन सा वेक्टर है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। हाँ या ना? ये मैं हर साल पढ़ाता हूं। हाँ मुझे लग रहा था फॉर्मूला डिराइव। अब 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, कई लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तुम याद करो, काट डालूंगा मैं। कोई फॉर्मूला याद? सब समझो। तुझे तेरा प्रश्न क्या है? क्या बोल रहे हैं? मैं बता दूं पहले।
मैंने कहा प्रश्न ये है कि दो वेक्टर दिए गए हैं ऊपर और आपसे पूछा ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर बताओ, यही बोला ना? आवाज नहीं आई? यस सर। Yes, sir. बढ़िया। हमने कहा कंपोनेंट वेक्टर यानी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, आज ही सीखा है। और वो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इज प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. किसी का कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा और डायरेक्शन ए की तरफ हो तो क्या ए कैप करते हैं? चिड़िया वाला क्वेश्चन। यस सर। निकालना है ना, सही बोल रही है, निकालेगी कौन? बी कॉस थीटा तो स्केलर है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डायरेक्शन से केवल एक तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या? हाँ या ना? ए कैप। अब आगे तो मैथमेटिक्स है। बी कॉस थीटा यहां से आया ए डॉट बी अपॉन ए, बोलो बे, इंटू ए कैप। और ए कैप पुराने जमाने में चौथी क्लास में पढ़ा था। ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. अब भैया स्केलर वालों को एक तरफ, वेक्टर वालों को एक तरफ, तो ये भैया कौन है? Scalar. स्केलर। अंदर आवा। अभी भी नहीं आया सोनाली? छत पे जा बेटा, खिड़की भी बनी हुई, नहीं कुछ लगा नहीं, मैं कूद जाना। उल्लू क्या है? नहीं हो सकता है, ये दिमाग लगाना ही नहीं है। ये दिमाग लगा ले इसने भाई साहब, पूरे ना वेक्टर की तबीयत खराब कर दी इसने। अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन ये है ना, ऊपर देख, ए और बी दे रखे हैं, यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला तेरे को सब कुछ आता है तो रख दे, काम खत्म है। लेकिन समझ, सोनाली ने इसमें यहाँ पे खतरनाक गलत बात बोली है, वो मैं समझाना चाहता हूँ, गलती नहीं करनी है। बच्चे ने बोला ए डॉट बी इंटू ए, और ए डॉट ए तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से काट देते हैं, केवल बी वेक्टर आ गया, घुसा मार दूंगा। ए डॉट बी इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, और यहां पे जो वेक्टर लिखा है वो अलग है, तो पहले पूरा स्केलर निकालो और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो। अब अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बकवास है ना। क्या तुझे ए डॉट बी निकालना आता है क्वेश्चन में? छोटा हो जा भाई, क्या था क्वेश्चन यार? हाँ, व्हाट इज ए डॉट बी? बोलो बेटा। 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, 12 दूनी 24 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का साला स्क्वायर। हाँ या ना? इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप आया। जरा Yes, ऊपर वाली sir. वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 24 प्लस 8 35 हो गया पूरा पक्का? देख, ओके। 35 अपॉन नीचे कितना है? 13 169। 169 का अंडर रूट का स्क्वायर यानी 169। हाँ या ना? Yes, sir. बताऊं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 169 का अंडर रूट है, अंडर रूट ने स्क्वायर को मार दिया। 169 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये तेरा आंसर है। सॉल्व करना है कर ले, नहीं छोड़ दे, कुछ नहीं था इसमें, केवल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। हाँ बेटा सॉल्व कर, मैं नहीं सॉल्व करना, तू सॉल्व करना चाहे कर दे। फॉर्मूला कोई पूछेगा नहीं, तुझे फॉर्मूला आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूला था बी का कंपोनेंट ए में। अब क्वेश्चन आता ए का कंपोनेंट बी में, तो आंखें बाहर, कुछ नहीं है ना ना ना, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बी का कंपोनेंट ए में समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं, प्रश्न है आज का अभी तुरंत करने का, ये फॉर्मूला किसका है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, है ना? मैं आपसे यही पूछ लूं अभी तुरंत, एकदम अभी करना है। What will be the formula for component of A vector parallel to B vector? साथ साथ बनाएंगे? नहीं, तुम लोग पहले बनाओगे, 1 मिनट में नहीं आएगा, आ जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। तो सही बोल रही, लेकिन बाद में, अभी याद कर लेगी गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो जो तूने बोला वही आंसर आएगा, ठीक? लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे फॉर्मूले याद ना करें, बना
पहले मैग्नीट्यूड, फिर कैप, फिर पूरा सॉल्व। सर आ गया। देख आ गया। सोनाली बेटा हवाई जहाज देखा है? तुम्हें बनाऊंगा, सब देखेंगे। समझ में आया? जल्दी कर। आ गया आंसर? ये नहीं ऐसे सॉल्व कर दिखा, दिखा भाई गुड। कोई ना, मुझे तो बेटा स्टेप्स कहाँ हैं, बिना इसके नहीं मानूंगा मैं। मैंने कैसे कराया है? हाँ सही बात है, सही बात है कि आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये बोला है ना, तो कंपोनेंट ऑफ ए क्या होगा? क्या ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर मतलब बी कैप, हाँ या ना? क्या ए कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड बी वेक्टर, हाँ या ना? सर कैसे किया आपने? ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, हाँ, इंटू बी। बी कैप क्या होता है? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। जैसा बच्चे ने बोला एकदम एग्जैक्टली वही होना चाहिए, लेकिन याद करेगी वहां बैठ के? जरूरी नहीं बेटा। और याद करने से प्रॉब्लम यही होती है कि आज तो याद रहेगा, लेकिन 2 साल बाद जब ये क्वेश्चन जेई में आएगा ना, तब आपको नहीं आएगा। इसलिए ये कोई इंसान दुनिया का ये फॉर्मूला याद नहीं कर सकता। याद कर लेगा, अभी याद होगा, 10 दिन तक याद रहेगा, लेकिन क्या 2 साल बाद याद रहेगा? साला पता चला पैंडेमिक वगैरह आ गया तो साला 2.5 साल बाद एग्जाम होगा, आया ना? और फिर ज्यादा दिमाग खराब होगा, एग्जाम ही नहीं होगा, सबको आईआईटी में, सब लोग आईआईटी में आ जाइए। साले ऐसे ही तो हो रहा है इस बार। सही बात है, जिस बच्चे के 96% आए मान ले, और डीयू में जाए खड़ा हो जाए, भाई साहब मेरा एडमिशन चाहिए, उसका एडमिशन हो जाएगा, भले इसमें पढ़ाई क्यों? हाँ होना भी चाहिए। ये सही है कि नहीं सही है? मस्त है कि नहीं है? समझ में आवा? यस सर। भाई साहब ये है जबरदस्त पार्ट। और तुम समझ, जिसको समझ में आया होगा ना, उसके लिए बकवास है। फॉर्मूला याद मत कर, लेकिन मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं तुझे फॉर्मूला, मैं तेरे को लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पर, तुझे जिस दिन जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुझे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो फॉर्मूला याद करना चाहिए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, तुझे कोई भी क्वेश्चन परसों ही दूंगा तो कर पाएगा। कहानी पूरी दिमाग में घूमनी चाहिए कि कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस या ए कॉस, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, उसका कैप, और कैप का फॉर्मूला आता है, खेल खत्म, पैसा हजम, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा एक काम कर, सोनाली जा नीचे मेरा बैग लेके आ, बोल भाभी को बोल कि मेरा ना ऑफिस का बैग दे दे, ऑफिस वाला बैग दे देगी भाभी, ठीक है? और बाकी लोग जा सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम दूंगा बच्चों को, जिन बच्चों को करना है, जो बच्चे कोडिंग करना चाहते हैं उनको मैं प्रॉब्लम दूंगा, बाकी लोग की छुट्टी, रिकॉर्डिंग बंद है। हाँ 2-3 रूल्स हैं।